30 घंटे लगे और पाकिस्तान से आए 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में हर कदम साथ थे। आपको दिखाते हैं कैसे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ऑपरेशन झज्जर कोटली। तो हम आपको बता दें कैमरे में यह ऑपरेशन कैद हुआ और किस तरह से 30 घंटों के भीतर आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया, तब जब पाकिस्तान में अभी बने प्रधानमंत्री इमरान खान आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आतंक की जो फैक्ट्री सीमा पर आ रही है, आज किस तरह से आतंकवादियों का सफाया किया गया 30 घंटों के भीतर। खास बात यह है कि जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कैमरे में कैद हुई है, क्योंकि जब सुरक्षा बल आतंकवादियों से लोहा ले रहे थे, हमारे संवाददाता उन सुरक्षा बलों के साथ कदम कदम पर मौजूद थे। यहाँ पर अचानक जो है फायरिंग शुरू हो गई और जो तीसरा आतंकी छिपा हुआ बताया जा रहा था, उस पर ये फाइनल असॉल्ट आप सुन रहे हैं मेरे पीछे। जम्मू शहर से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर झज्जर कोटली की इन झाड़ियों में छिपे आतंकवादियों को दबोचने का ऑपरेशन था, ऑपरेशन झज्जर कोटली। 2 आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने के बाद तीसरे की तलाश थी, जो जख्मी होकर इसी घर में छिपा था। और देखिए जब उसका एनकाउंटर हुआ तो घर का क्या हश्र किया गया। तस्वीरें और दीवारें खुद बयां कर रही है कि यहाँ किस तरह की फायरिंग हुई होगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर घर की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल तबाह हो गई हैं। लगातार यहाँ फायरिंग शुरू हुई और यही वो आखिरी घर था जहाँ वो आतंकी आकर छिपे थे। बुधवार की सुबह जम्मू से 27 किलोमीटर दूर झज्जर कोटली इलाके से 3 आतंकवादी उस वक्त फरार हो गए थे जब सेना ने उनके ट्रक को रोककर पूछताछ शुरू की थी। ये आतंकी कहां से आए थे? आतंकी किस इरादे से आए थे? आपको हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले सेना ने इस बड़े ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया, आपको वो दिखाते हैं। सड़क पर सेना की गाड़ियां खड़ी हैं। अचानक आतंकी सेना पर फायरिंग कर देते हैं और सेना हरकत में आ जाती है। मक्के की फसल की आड़ लेकर 3 खूंखार आतंकियों के इन्हीं घनी झाड़ियों में छिपे होने की खबर मिली थी, जिसकी तलाश सेना के जवान कर रहे थे। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्हीं घनी झाड़ियों के बीच में आतंकी छिपे हैं और इन्हीं आतंकियों को ढूंढने में, इन्हीं आतंकियों को यहां से निकालने में सुरक्षा बल आप देख सकते हैं किस तरह की कवायद कर रहे हैं। सेना किसी भी सूरत में आतंकवादियों को बचकर भागने नहीं देना चाहती, इसीलिए जमीन पर सेना के जवान आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। वहीं आसमान से ड्रोन कैमरे की निगाहें उन्हें खोज रही हैं। तो सेना के हेलीकॉप्टर से हवा से निशाना लगाया जा रहा है। देखिए, एक हाथ में टॉकबैक पर बातचीत और दूसरे हाथ से दुश्मन को निशाने पर ले रहे हैं जवान। कोई हाथ में हथियार लेकर पोजीशन ले रहा है, तो कोई कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर घेरने की रणनीति पर अमल करने जा रहा है। सेना के जवानों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने झाड़ियों में छिपे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में सेना के अलावा पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। जब सेना को तीसरे आतंकी के एक घर में छिपे होने का पता चला तो देखिए फिर आखिरी हमला कैसे किया गया। कुछ सुरक्षा बल के जवान किस तरह से यहाँ पर जो है लेटे हुए हैं, पोजीशन लिए हुए हैं और यहाँ पर लगातार फायरिंग जो है वो की जा रही है। और आप सुन सकते हैं आवाज़ें किस तरह से यहाँ सुरक्षा बल लेटे हुए हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी मेहनत की है हमारे पुलिस ने, आर्मी ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, और इकट्ठे मिलकर हमने एक क्लीन ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन ओवर अभी तक हमारा ऑपरेशन है। एनकाउंटर खत्म होने के बाद मारे गए आतंकी को घसीट कर ले जा रहे हैं जवान। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 9 जवान घायल हुए, जिनमें एक डिप्टी एसपी भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे, जो फिदायीन हमले के मकसद से कठुआ के रास्ते भारत में दाखिल हुए। लेकिन 30 घंटे बाद सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया।
और ऑपरेशन झज्जर कोटली सफल रहा। जम्मू से कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।